वेलकम श्रोतागण। और महाकुंभ के इस ट्रैवल वाले एपिसोड में आप सभी गोलगप्पे परिवार वालों का स्वागत। तो जैसे आपने पहला एपिसोड देखा था जहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को, जब मेरी सफ़र शुरू हुई थी अमेरिका से भारत विया अबू धाबी, तो मैंने वो कवर किया था। इस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ महाकुंभ में मैं अब जो इस एपिसोड में कवर करूँगा वो है दो एस्पेक्ट। द फर्स्ट आई वुड कवर इज़ द हिस्टोरिकल रीज़न फॉर महाकुंभ, और दूसरा मैं उसका एक वैज्ञानिक साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमिकल कारण जो बहुत लोगों को नहीं पता है क्यों मनाते हैं हम महाकुंभ, वो मैं थोड़ा ब्रीफली टच करूँगा। तो हैविंग सेड दैट, लेट मी गेट स्टार्टेड। तो ये जो महाकुंभ है, राइट, ये जो हर 12 साल पे आता है और प्रयागराज में जो 144वें साल में आ रहा है, विच इज़ 12 into 12 is 144। ये शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण है? तो देखिए, सनातन धर्म में बहुत से पुस्तकें हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, डिफरेंट अगमज है, हमारे तमाम तरह के पुस्तकें हैं, राइट। और कहाँ कहाँ महाकुंभ का या कुंभ का या इस मेले का वर्णन है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एज वी ऑल नो, सबको पता है कि महाकुंभ का जो धारणा है, जो लगाव है, जुड़ाव है, जो हम जानते हैं, ये समुद्र मंथन से है। अब समुद्र मंथन की कहानी तो आप सभी को पता होगा कि समुद्र मंथन जो हुआ था, देवताओं और असुरों के बीच में एक प्रयास थी टू गेट द इम्पॉर्टेंट ज्वेल्स आउट फ्रॉम द ओशन, और वो 12 दिन का वो चर्निंग चला था, ठीक है। एंड उसके बाद जब वो चीज़ निकली वहाँ से, तो फिर 12 दिनों का युद्ध भी हुआ था, 12 देवताओं के दिनों का युद्ध, उस पर मैं आता हूँ। तो जो समुद्र मंथन हुआ वो क्यों हुआ? तो एक ऐसा कहावत है, ऐसा कहानी है हमारे पुराण में कि हमारे एक दुर्वासा ऋषि हुआ करते थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े अनुयायी थे। और दुर्वासा ऋषि का श्राप, उनका क्रोध एक अलग महत्व रखता था, और वो रीज़न से होता था। इट्स नॉट दैट कि गुस्सा आया कुछ बोल दिए। वो जब किसी को श्राप देते थे, श्राप is a good thing in Sanatan because it eventually leads to a penance and lot of related things. तो ऐसा हुआ कि दुर्वासा ऋषि एक बार देवताओं से नाखुश हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्षय हो जाएगी, घट जाएगी। तो देवताओं की शक्ति एज पर दी दुर्वासा ऋषि के श्राप वो कम होने लगी और वो बहुत वीक हो गए, कमज़ोर हो गए। और वो इतने कमज़ोर हो गए कि उनको विष्णु भगवान के पास जाना पड़ा, और विष्णु जी से उन्होंने कहा कि उपाय क्या है प्रभु? तो विष्णु जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसका सेवन करोगे तो फिर से तुम्हें एनर्जी वापस आ जाएगी। अगेन, दिस इज द स्टोरी फॉर्म ऑफ इट, राइट। आस्था अगर है आपको तो आप इसको उस तरह से लेंगे, और अब अगर आपके अंदर वैज्ञानिक सोच ज़्यादा है, आप आस्था को कम मानते हैं और ज़्यादा रीजनिंग करते हैं, एंड वो रीजनिंग आप ज़्यादातर सनातन से ही रिलेटेड करते हैं, बाकी जगह आप नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों ये होता है। तो अभी मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे आऊँगा। तो समुद्र मंथन होता है हमारे पूर्वांचल अर्थात बिहार के भागलपुर ज़िले में मंदार पर्वत है, उसे विष्णु जी सेलेक्ट करते हैं एज अ चर्निंग का, जो जैसे दही को आप मथते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो जो लकड़ी होता है मथने का, वो मंदार पर्वत ने उसका काम किया, वो मथने वाली ऐसे करके, राइट। और उसको जो हाथ के बजाय जो रस्सी या रोप की जरूरत हुई, वो शिव जी का जो गले की जो नाग है वासुकी बहुत लंबा नाग
सांप था, तो वासुकी को यूज़ किया गया। अब आप कहेंगे कि विष्णु जी के पास भी तो शेषनाग थे, बट शेषनाग को विष्णु जी नहीं यूज़ करना चाह रहे थे फॉर वट एवर रीज़न, बिकॉज क्षीर सागर में उनकी रहना जरूरी था, और मे बी वासुकी ज़्यादा लंबे थे तो उनको यूज़ किया गया एज मंदार पर्वत को ऐसे लपेट कर खींचना। अब वो पर्वत हो गया तो उसके नीचे में विष्णु जी बन गए कछुआ, टर्टल का अवतार लिया, बिकॉज वो नीचे जाने लगा, पत्थर जब मथने लगे तो उसको उठाने के लिए उन्होंने टर्टल बन के उस पूरे वेट को संभाला। तो ये विष्णु जी का ये योगदान है। तो समुद्र मंथन हुआ। सब समुद्र मंथन जब होने लगा तो देवताओं से अकेले ना हो पाता, तो उन्होंने असुरों को भी लिया। अब ये भी श्रोतागण बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे शास्त्र में कि जो देवता, जो सुर और असुर, देवता और दानव हैं, जो हमारे इतिहास में वर्णन है, दे आर ऑल फ्रॉम सेम फादर, कश्यप मुनि। इनफैक्ट कश्यप गोत्र वाले बहुत लोग होते हैं, तो कश्यप मुनि उनसे हैं। उनकी जो डिफरेंट पत्नियां थीं, एक पत्नी से असुर पैदा होते हैं, एक पत्नी से सुर पैदा होते हैं। ये शास्त्र में है हमारे। तो इन दोनों में संग्राम, इन दोनों में समुद्र मंथन हुआ। असुरों ने खींचा वासुकी के सर के तरफ से, असुर ने इंद्र के साथ जो देवता हैं, अग्नि, वायु, जल, ये लोग सब लोग पूंछ पकड़ के खींचे और मंथन शुरू हुआ। तो उस मंथन में 12 मणियां निकली, राइट। पहला तो कुछ का मैं नाम लेता हूं। अमृत कलश, कौस्तुभ मणि, पांचजन्य शंख, कामधेनु गाय, एरावत हाथी जो इंद्र का सवारी बना, कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जिसे आप कुछ भी कामना करेंगे तो आपको पूर्ण होगी, पुत्र होगा, धन मिलेगा। एंड श्री कृष्ण ने उसको शिव से मांगा था, और पार्वती जी ने भी कल्प वृक्ष से मांगा था, और उनको एक पुत्री हुई थी, अशोक सुंदरी। ये हमारे शिव पुराण में है। और उसके बाद एक अप्सरा हुई थी, रंभा, और माता लक्ष्मी भी उस समुद्र से ही निकली, इसलिए लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री भी बोलते हैं। तो माता लक्ष्मी जो विष्णु जी की अर्धांगिनी बनी, और हम सभी के लिए इस एनर्जी, फिनेंशियल एनर्जी की पावर हैं, माता लक्ष्मी भी निकली। वरुणी मदिरा, एक तरह का सोमरस जैसे आप सुने होंगे, तो वरुणी मदिरा भी समुद्र मंथन में निकला, और चंद्रदेव निकले वहां से। तो ये हमारे पुराण में मेंशन है। और ये धन्वंतरी देव निकले विथ कलश लेकर, जिसको घड़ा या कुंभ बोलते हैं। तो कुंभ का बेसिकली मतलब है घड़ा, स्टोरेज के लिए यूज होता है, और ये अमृत उसमें लेकर निकले। तो स्कंद पुराण में धन्वंतरी जी का मेंशन है, ठीक है। और ये सुर असुर की लड़ाई में जो क्या बोलते हैं अमृत था, ये 4 जगह ऐसे छलका, ऐसे लोग कहते हैं। राहु, जब अमृत बंटने लगा तो राहु केतु बैठ गए उस पंक्ति में, और वो पीने लगे जो असुर थे। और जब विष्णु को पता चला तो उन्होंने अपने चक्र से राहु केतु एक ही असुर थे, उनका गला उड़ाया, और वो फिर राहु हेड और केतु धड़ बन गए। तो ये भी कहानी है। दूसरा है कि गरुड़ जो थे विष्णु के वाहन, गरुड़, उनको एक बार, उनको दूसरे किसी और पुराण में यह है कि गरुड़ को वो दायित्व दिया गया कि आप जो है अमृत को प्रोटेक्ट करेंगे, और वो अमृत को लेके उड़ रहे थे। और वो जहाँ जहाँ उतरे थक के अपने उस लॉन्ग फ्लाइट में, तो जहाँ जहाँ वो छलका, वो 4 जगह बन गया डिफरेंट कुंभ का प्लेस। एक तो आपका हो गया कि हरिद्वार, दूसरा नासिक, उज्जैन, प्रयाग। फिर एक और कहानी है कि गरुड़ जी, ये इंद्र भगवान के, इंद्र देव के जो पुत्र हैं जयंत, उनको दायित्व दिया गया कि भाई आप अमृत को लेकर भागें और छुपाएं असुरों से। और वो उसको लेकर भागे, और 4 जगह वो जो आराम किए, वो 4 जगह में नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार मेंशन है। तो ऐसे डिफरेंट पुराण में एक ही स्टोरी को डिफरेंट तरह से समझाया गया है, लेकिन तात्पर्य यह है कि उन 4 जगहों पे अमृत का छलकना और वो कुंभ का रीजन बनना। हमारे ऋग्वेद में जो सबसे पुराना शास्त्र है, वहाँ पे मंडल 10 सूक्त 89
यानी 89 और मंटू बोलते हैं 7, इसमें भी घड़ा का मेंशन है, कुंभ का मेंशन है। अथर्ववेद में खंड 4 सूक्त 34 मंत्र 7 में मेंशन है। श्रीमद् भागवत पुराण में दुर्वासा ऋषि का मैंने आपको कहानी ऑलरेडी बता दिया। तो बहुत जगह ये मेंशन है हमारा सनातन में कि क्यों होता है, राइट। दिस इज द हिस्टोरिकल रीजन। अब ये हो गया पुराणिक रीजन। अब आप हिस्ट्री में आएंगे तो मेगास्थानीज जो थे, आपको पता ही होगा, एक यूरोपियन ट्रैवलर थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आए थे, मगध पूरे भारत में। उनकी जो बुक है इंडिका, उसमें भी मेंशन है कि एक गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता था, तो वहाँ पे मेंशन है। अभी कुछ और मैं आपको बताता हूँ जहाँ और भी मेंशन है, हिस्टोरिकल रीजन से आपको जानना चाहिए कि अग्नि पुराण में प्रयागराज में एक महोत्सव का मेंशन है कि गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगता था। गौतम बुद्ध, उनकी एक बुक है बौद्ध ग्रंथ, वहाँ पर भी मेंशन है। एक मज्जिम निकाय जो बुद्ध का एक और बुक है, वहाँ पे मेंशन है। उसमें इस तरह से मेंशन है कि भाई आप लोग जो एंड बुद्ध को सबको पता है कि हिंदुओं का मानना है कि बुद्ध जो हैं हमारे विष्णु जी के 9वें अवतार थे, 10वीं काल की होंगे। बट इवन इफ अवतार अगर आप नहीं भी मानते हैं, तो जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो मजिम निकाय बुक में भी पढ़ेंगे कि जहाँ पे बुद्ध ने ये कहा है कि भाई सिर्फ महाकुंभ नहाने से ही आपकी पाप साफ नहीं होगी, पाप से आप मुक्त नहीं होंगे, आपको वैसा आचरण करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना पड़ेगा। तो उन्होंने ज्ञान तो दिया, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट मेंशन किया उसमें महाकुंभ कवर होता है, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ ह्यूंग एक चाइनीज ट्रैवलर थे, वो भी आए थे। उनकी एक बुक है सियोकी 7th सेंचुरी में। उन्होंने प्रयागराज के राजा हर्षवर्धन के एरा में लिखा है कि वहाँ एक बहुत बड़ा मेला होता था, तो वो भी एक हिस्टोरिकल मिलता है। गुप्ता पीरियड में बृहद स्नान, मैंने मैसिव स्नान का मेंशन है। गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दिस से। अब आ जाइए मिडाइवल पीरियड में, जहाँ पे अकबर आते हैं। तो अकबर के बुक दीन अकबरी, एग्जैक्टली नाम आप चेक कर सकते हैं, अबुल फजल की बुक है, वहाँ पे मेंशन है। कुछ स्टोरी ये भी है कि अकबर भेष बदल के भक्त के रूप में भी गए कुंभ को देखने। अकबर ने इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में एक फोर्ट भी बनाया है जो आज भी है, और उस फोर्ट में एक लिपि भी मिली है अभी रिसेंटली, जिसको मेरे जानने वाले एक कुशाग्र कांत और उनके मित्र हैं, जिन्होंने उसे राम जी के समय से उसको जोड़ा है, उस लिपि को डिसाइफर किया है। अभी बहुत रिसेंट वो रिसर्च है। तो कुशाग्र, थैंक यू फॉर दैट ग्रेट हेल्प। ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। आप लोग कुशाग्र कांत के बारे में रिसर्च करें और पढ़ें, उन्होंने ये खोजा है। उसके बाद जो प्रयागराज में इस आयोजन को कहा जाता था कि ये एक प्रकार का माघ मेला है, माघ के समय में होता है, राइट। और भी एक बुक है जो इसके बारे में मेंशन करता है, उसका नाम है तबाकत ई अकबरी। ये मेंशन अबाउट द माघ मेला। एक और किताब है खुलासतु ती तवारीख, जिसमें हरिद्वार मेला का मेंशन है। चहार गुलशन एक बुक है, उसमें मेंशन है। 17th सेंचुरी में ये सब की बुक है। अब आ जाइए औरंगजेब पीरियड, द लास्ट मेजर मुगल एम्परर। इवन तो लास्ट बहादुर शाह है, लेकिन एक पावरफुल एम्परर के रूप में औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने भी इसका मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आता है। ब्रिटिश का एक है कि वो गैजेट बहुत लिखते थे, गैजेट रिकॉर्ड सब करते थे। अब वो गैजेट में उन्होंने बहुत घोल मटोल किया है, बहुत सा चीज़ कुछ भी बना दिया है। उन्होंने जाति भर दिया है, 4 वर्ण को उन्होंने 4000 जातियों में बांट दिया अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत, जो आज तक हमारे साथ चिपक गई है। तो उसमें एक झांसी गैजेट बुक में ब्रिटिश ने ये मेंशन किया है कि एक अहमद शाह बंगाश था, जो एक नागा साधुओं को देखने के लिए वेस्टर्न मीडिया और लॉट ऑफ लिबरल मीडिया उनको न्यूडिटी से सिर्फ जोड़ते हैं, उनके पेनेंस और उनके हार्डवर्क को बहुत आराम से भूल जाते हैं। तो उन नागा साधुओं का एक फाइट विद दिस अहमद शाह बंगस मेंशन है, जो
प्रयागराज के जमीन को बचाने के लिए हुआ था। सो ब्रिटिश में वो डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसे करके देखिए इतिहास में बहुत जगह ये डॉक्यूमेंटेड है। दिस मीन्स कि ये इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब हम लोग आ जाते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल रीजन क्या है, वैज्ञानिक। अब जिनको विज्ञान 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 और आस्था में विश्वास नहीं है और रिलीजन में भी वो विज्ञान खोजते हैं, और खासकर सनातनियों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये बाकी लोग को प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बाकी बिकॉज बाकियों में देयर इज अ वेरी क्लैरिटी कि भाई ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं आप सीकर नहीं बन सकते हैं, आपको कमांडमेंट फॉलो करना है, तो वहाँ लोग पूछ नहीं पाते हैं। लेकिन सनातन में उनको हर जगह हिस्टोरिकल रीज़न चाहिए, आर्कियोलॉजिकल रीज़न चाहिए, साइंटिफिक रीज़न चाहिए। तो लो भाई साइंटिफिक रीज़न। तो जो समुद्र मंथन का एस्ट्रोनॉमिकल रीज़न है, जो मैं थोड़ा सा आपको अभी डिटेल में बताऊंगा एक जगह में, जो इट विल बी मोर फैसिनेटिंग फॉर यू टू नो कि इट्स सच सो वैज्ञानिक रीज़न क्या है, राइट। बहुत फैसिनेटिंग है समुद्र मंथन, सॉरी महाकुंभ मेला, ठीक है। तो उसका जो साइंटिफिक रीज़न है कि ये फेस्टिवल जो है इट वॉज ये सेलेस्टियल पोजिशनिंग, यानी कि ग्रहों का एक तरह से एक पर्टिकुलर वे में पोजीशन होना, उस पे बेस्ड है। और ये कौन कौन से ग्रह हैं? ये है आपके जुपिटर, जो बृहस्पति है, जो बृहस्पति को हम मानते हैं कि वो देवों के गुरु थे, बृहस्पति। सूर्य, जो कि पूरे पृथ्वी को जिंदगी देते हैं, और इनफैक्ट फर्स्ट मनु जो बोला जाता है, सूर्य को ही ऐसे कहा जाता है। और फिर चंद्रदेव, राइट, जो जो हम सनातन में देवता बोलते हैं, और वो अर्थ से टूटे हुए एक पार्ट हैं जो मॉडर्न साइंस बोलता है। सो वॉट एवर दे वी बिलीव, बट ये 3 प्लैनेट का पोजिशनिंग को द अलाइनमेंट हैपन्स एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल में ये एक अलाइनमेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे जुपिटर का हमको पता है, जो बृहस्पति है, वो अपने पूरा रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाता है 12 सालों में। जैसे पृथ्वी 365 दिनों में लगाती है, वो 12 साल में लगाता है जुपिटर। तो ये 12 जो है कुंभ के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको याद रखिएगा। ऐसा माना गया है कि जो ये 4 जगह जो कुंभ होता है, यहाँ पे एनर्जेटिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, अर्थ की जो एनर्जी है वो बहुत मैक्सिमम पाई जाती है। इसलिए कुंभ की एनर्जी को हम लोग बहुत स्पेशल मानते हैं, और यहाँ नहाना स्पेशल होता है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक रिचुअल, वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है, अर्थ का एनर्जी का फ्लो होता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। इट्स नॉट ओनली स्पिरिचुअल एंड फिजिकल प्योरिफिकेशन, द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर जो है वो आपको स्पिरिचुअल एनर्जी से इन्हांस करता है, ऐसा मान्यता भी है, और ऐसा लोगों का फीलिंग भी है, ठीक है। तो ये सब साइंटिफिक रीज़न है। प्लैनेटरी अलाइनमेंट मैंने बता दिया। अब आ जाइए थोड़ा फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कुंभ का क्या है, ठीक है। तो देखिए, ठंडे पानी में इमर्शन इन द कोल्ड वाटर कैन ट्रिगर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दैट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। ये वैज्ञानिक ऐसा मानना है कि ठंडे पानी में आप कूदेंगे तो आपका जो शरीर है वो स्ट्रेस को सडनली वो स्क्वीज करता है। देखिए, जब बॉडी में आप चोट लगता है, इन्फ्लेशन होता है, तो अधिकतर डॉक्टर या स्पोर्ट्स जो पीपल होते हैं उनको तुरंत बर्फ लगाया जाता है, ताकि वो जो सोलन है वो स्ट्रेस कम हो, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है। कलेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट इसको याद रखिए, कलेक्टिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है, यानी कि इतने लोग, इतने ऋषि, करोड़ों में एक पूरा अमेरिका और इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो पूरा आबादी है वो लगभग 35 से 40 करोड़ है। और कुंभ में 35 से 40 दिनों में इलाहाबाद विच इज़ प्रयागराज जैसे टियर 2 सिटी में ये लोग आकर इन 45 डेज में आके जाते हैं। इमेजिन द इंटायर अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम कमिंग टू अ प्लेस, सोचिए। तो वो जो एनर्जी है लोगों का, कलेक्टिव स्पिरिचुअल एनर्जी, वो बहुत पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चीज़ लाती है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलिस्टिक वेलनेस अप्रोच उसमें इन्वॉल्व है। सो आपने देखा कि कुंभ को मनाने का कारण नॉट ओनली पुराणिक है, धार्मिक है, बट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, कम्युनिटी का गैदरिंग है, एंड
पोटेंशियल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कारण है, राइट। तो ये सब कारण है कुंभ को मनाने का, ठीक है। अब मैं आता हूँ ये जो 4 कुंभ है, देखिए हरिद्वार में कब होता है, या नासिक में कब होता है, उज्जैन में कब होता है, और प्रयागराज में कब होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो हरिद्वार में जो कि गंगा के किनारे है, सो बाकी तीनों जगह पे एक नदी है अदर देन प्रयागराज विच वॉज एक्स इलाहाबाद, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो अभी लुप्त हो गई हैं ऐसा मानना है, बट लुप्त हो गई हैं, बट वो हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हरिद्वार में हम उस समय मनाते हैं जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाता है, सूर्य मेष राशि में जाता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों मेष राशि में होते हैं, तो हरिद्वार में मनाते हैं। प्रयागराज में हम लोग तब मनाते हैं जब बृहस्पति जो है वो मेष राशि में रहते हैं और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में रहते हैं। उसी तरह से जब नासिक में हम कब मनाते हैं, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है, और नासिक में हम लोग उस समय मनाते हैं जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, और इसको हम सिंहत्व कुंभ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा उज्जैन। उज्जैन में हम तब मनाते हैं जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा दोनों मेष राशि में होते हैं, तो इसको भी हम सिंहत्व कुंभ बोलते हैं। अब अर्ध कुंभ है, उसके बाद हर 6 साल पे कुंभ होता है, उसके बाद 12 साल पे होता है। तो 12 साल का तो मैंने बता दिया कि जुपिटर का एक रिवॉल्यूशन एक वो है। दूसरा है कि सुर असुर का जो लड़ाई हुआ था वो 12 दिन चला था, और देवताओं का 12 दिन इज इक्वल टू, देवताओं का एक दिन इज इक्वल टू 12 ईयर्स ऑफ अ ह्यूमन। तो 12 × 12 इज 144, ऐसा कैलकुलेशन है, क्योंकि उनका 12 दिन चला था, और हमारा उनका एक दिन हमारा 12 साल होता है, ठीक है। तो वो 12 दिन अगर युद्ध चला, 12 × 12 इज 144। तो 144 का वो तात्पर्य है, और ये जो 2025 में जो हुआ है वो 144 वहाँ से आता है। तो ये एग्जैक्टली मैंने अभी आपको बताया हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक रीजन फॉर महाकुंभ। अब एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जो मैं नेक्स्ट 2 एपिसोड में आपको दिखा रहा हूँ, वो है मेरा डायरेक्ट साक्षात्कार विच इज़ इंटरव्यू विद 5 या 6 संप्रदाय के, बड़े बड़े संप्रदाय के गुरु, महंत, योगी, जो वाकई 12 साल ज्ञान अर्जन करके, तपस्या करके वहाँ पे आते हैं। उनसे जो उनसे मैंने जो ज्ञान लिया, वो कोई पॉलिटिकल, कोई बाइट के लिए, रील के लिए नहीं है, वो ज्ञान टोटली सनातन पे है, और आप लोग इतना एंजॉय करेंगे वो इंटरेक्शन। वहाँ पे उन्होंने बीज मंत्र के बारे में बोला है, अगर आपको धन प्राप्त करना है, आपको शांति प्राप्त करनी है, आपको शक्ति प्राप्त करनी है, तो क्या क्या मंत्र आपको बोलना है, कैसे सनातन एक इंक्लूसिव, सनातन धर्म कैसे एक इंक्लूसिव है। वेस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा जेंडर की लड़ाई है, रेस की लड़ाई है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी कमियां हैं जहाँ पे समाज में पोलराइजेशन है, लेकिन कुंभ जैसे इंक्लूसिव इवेंट को, जहाँ पे ना कोई राजा है ना रंक है, सब लोग एक अखाड़ा में, किसी भी अखाड़ा में आप जाते हैं, वहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, आप खा सकते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आप कुछ भी खा सकते हैं। जो प्रसाद, जो कि एक्चुअली फुल फ्लेज मील होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लंगर, जैसे हमारे सिख संप्रदाय के भाई हैं, वो हमेशा लंगर चलाते हैं। अब वो लंगर का साइज और कुंभ में जो ये लोग 45 डेज में चलाते हैं, इज लाइक ह्यूमंगस, ह्यूज। 35 करोड़ 40 करोड़ लोगों को खिलाना फॉर 45 डेज, दुनिया में इतना बड़ा इवेंट और इतना बड़ा गैदरिंग आज तक नहीं हुआ। आप सबसे नियरेस्ट अगर आप जाएंगे तो आई थिंक कि इस्लामिक एंड क्रिश्चियनिटी में 1-2 बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। आई थिंक टर्की में है एक, और एक शायद ईरान में है। और इनका जो आप पॉपुलेशन देखेंगे तो 4 मिलियन 2 मिलियन ऐसे है, वेयर यहाँ पे आपको पूरा 450 मिलियन इज फेनोमिनल। और भारत जैसा देश इसको कर रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार, करंट गवर्नमेंट अंडर आदित्यनाथ
द वे इट हैज़ हैंडल्ड इतने बड़े आयोजन इज़ माइंड ब्लोइंग। मैं तो वहाँ पे 3 दिन कवरेज करके आया हूँ और वेस्ट को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं 25 सालों से अमेरिका में हूँ और मैंने दुनिया के काफ़ी देशों का भ्रमण किया है। इस तरह का अरेंजमेंट इस माइंड ब्लोइंग कि आप बिना मेजर घटना घटे इतने बड़े इवेंट को आप कंडक्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा मैं इसके सारे विषय पे बात करूंगा। अभी जो नेक्स्ट 2 एपिसोड है उस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। ये इन तमाम लोगों का डिस्कशन नेक्स्ट में आप आएंगे, जहाँ मैं किन्नरों से बात कर रहा हूँ। ये पूरे वेस्ट में वोक में ये जो गे राइट, LGBT, पता नहीं क्या क्या सेक्स चेंज ऑपरेशन सब कुछ जो चल रही है, वहाँ की समाज बहुत डिस्टर्ब है। उन सबों का सल्यूशन सनातन बहुत पहले ही कैसे इंक्लूसिव रहा है वो मैं बात करूँगा। ये जो अखाड़ाज है इसके बारे में मैं बात करूंगा। शंकराचार्य जी ने शुरू किया था, तो शंकराचार्य जी ने इसको 2 तरह से शुरू किया था धर्म को बचाने के लिए। देयर वाज एन ऑनस्लॉट फ्रॉम आउटसाइडर्स, तो उन्होंने उसको क्या किया था कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी थी और उन्होंने एक सेलेक्टेड वॉरियर ग्रुप बनाया था जो नागा साधु वेर लीडिंग वॉरियर्स एट दैट टाइम। तो अगर लड़ना भी है, शस्त्र भी उठाना है और शास्त्र ज्ञान के लिए तो हमारे डिफरेंट अखाड़ाज हैं। तो मैं अखाड़ा के बारे में बात करूँगा। मैं जो वैष्णव हैं, शिवाइट हैं, शाक्त ट्रेडिशन फॉलो करने वाले हैं, किन्नर्स हैं, महिलाएं हैं, बच्चा ऑर्गेनाइज अखाड़ा, जो बच्चों का मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लिया है उनका अखाड़ा, तमाम तरह के लोगों का। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम हियरिंग दिस। सो आप कीप वॉचिंग दिस शो और नेक्स्ट एपिसोड। और ये आपका अपना घर का चैनल है और आपको इसको ब्लेस करना है। देखिए, सब्सक्राइब आपको नहीं करना है, आपके पूरे परिवार को करना है क्योंकि आपका चैनल है। तो एंड में मैं ये कहूँगा हमारे मैथिल भाषा में, बिकॉज ये पूर्वांचल का है तो यहाँ पे 8-9 भाषाओं में बात की जाती है। तो कृपा देखैत रहूँ आ अपन मित्र आ परिवार के अपन गोल गुप्पेन चैनल के सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द गोलगप्पे चैनल, इट्स योर चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, जय सनातन, जय एवरीबॉडी। वी आर इंक्लूसिव। ये चैनल किसी भी धर्म, संप्रदाय, फेथ को हेट नहीं करता है, बट ये चैनल अभी जो एपिसोड दिखा रहा है ये सनातन पे है और ये सनातन सेंट्रिक है। आप कृपया इसे लाइक करें। Thank you so much. मैं शरद मोहन. I'll meet you again in the next episode, which will be very exciting. So please watch, please subscribe.